गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, मेरे लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है। मतलब मैं इसे लव रीडिंग भी नहीं बोलूँगी, प्रोफेशनल रीडिंग भी नहीं बोलूँगी। हाँ, मैं इसे पर्सनल रीडिंग बोल सकती हूँ, लेकिन पर्सनल मतलब वो वाली पर्सनल नहीं है कि आपकी इंडिविजुअल है, लेकिन आपसे रेजोनेट करेगी। टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल में। तो ये रीडिंग कुछ अलग टाइप की है। वो ये है कि क्या ऐसा कोई सीक्रेट लवर है जिसके बारे में आपको भी नहीं पता? कोई आपको क्या चोरी चोरी छुपके छुपके पसंद कर रहा है, प्यार कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है। तो वही देखने की हम कोशिश करेंगे, है भी कि नहीं है वो भी हमें पता लग जाएगा। और अगर है तो किस हद तक है, क्या फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, क्या चाहते हैं वो आपसे, इंटेंशंस क्या है भैया आपके, इरादा है बात करने का, नहीं है, क्या है, सिर्फ देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं दूर से ही और इरादा कुछ नहीं है आपको लेके कि कभी दोस्ती भी करेंगे, बात भी करेंगे। तो सब जानने की कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ पे आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्स से प्रे करना है। तो प्रे कीजिए जो है आपके लिए आए। तो देखते हैं। तो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग इनसे प्रे कीजिए, पॉजिटिव रहिए। और गाइस, जो रीडिंग है उसको लाइक कीजिए। रीडिंग को लाइक करेंगे, हम एनर्जी एक्सचेंज होगी। और जो है, जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो एडवाइस भी आगे भी आपके लिए आती है निकल के। ओके, सो ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। तो कोई है ऐसा जो मेरे व्यूअर्स को सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, मेरे व्यूअर्स को भी नहीं पता? वन मोर कार्ड प्लीज़। ओ माय गॉड, देखो बॉटम से टेक्स्ट क्या है, पैशन। पैशन के ऊपर कार्ड है। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। वाओ, बॉटम से डेक से है पावर। ये पहले भी आया था जब मैं ये निकाल रही थी ना, तब ये बॉटम द डेक में था। सो ओके जी। तो गाइस, पहले अगर मैं यहाँ पे साइंस की मैं बात कर दूँ तो यहाँ पे फायर साइन है, फायर साइन आया है। बाकी यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले, वृषभ राशि वाले और कन्या राशि वाले। उसके अलावा यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो जी, एरीज, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। बाकी ये सिंह राशि वाले स्पेशल हैं। अगेन ये जोरेक बेस नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। सो गाइस, ये जो है, क्या आपके लाइफ, क्या आपको कोई सीक्रेटली एडमायर कर रहा है? सो गाइज, येस, डेफिनेटली येस, 101%। देखिए गाइस, मैं ये रीडिंग जो है ना इस इंटेंशन से बिल्कुल नहीं लाई हूँ कि इसे मैं नॉर्मल करूँगी या डिटेल्ड करूँगी या 10-15 मिनट की करूँगी। ये मेरे यहाँ इंटेंशंस कुछ है ही नहीं। मुझे बैठे बैठे एक्चुअली, इससे पहले आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो इससे पहले मैंने एक रीडिंग अपलोड करी है आपकी स्टेबिलिटी प्रेडिक्शन के ऊपर कि आपको इस ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कब मिलेगी। इस रीडिंग के बाद आप वो जरूर जाके देखिएगा, आपके आंसर उसमें कुछ खास मैसेजेस हैं। ओके गाइस, तो जब मैं वो निकाल रही थी तो मुझे वो करते करते ही एक मतलब मैं कार्ड से निकाल रही थी, मैं ऐसी बताने बैठी थी, तभी मुझे अपने टेबल पे बैठते ही एक इंट्यूशन क्रिएट हुआ था कि मुझे ये भी करना चाहिए, जिसके लिए मैं बिल्कुल दिमाग में नहीं था, प्रिपेयर नहीं था। मैं बस कार्ड्स लेके एक ही रीडिंग करने बैठी थी और जैसे ही मैंने वीडियो ऑन करा, मैं टेबल पे बैठी, मुझे उसका भी इंट्यूशन आया कि मुझे उसके बारे में भी कुछ करना चाहिए, मुझे इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि शायद मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको इस तरह की रीडिंग की ज़रूरत है। कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके मन में एक ऐसा सवाल आया है या उन्हें कुछ शक वक हो रहा है अपनी ज़िंदगी के किसी पर्सन को लेके कि कहीं वो सीक्रेटली पसंद तो नहीं करता है एंड ऑल दैट। इसलिए मैंने सोचा कि ये रीडिंग भी आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। और इसलिए इसके लिए मैंने कोई अब पॉइंट्स नहीं सोचे थे कि मैं इसे डिटेल्ड करूँगी या शॉर्ट करूँगी या कैसे करूँगी, मुझे नहीं पता। मैं इसको बहुत रैंडमली कर रही हूँ, रैंडम आया ये मेरे दिमाग में तो रैंडम कर रही हूँ। मतलब इसमें मुझे बीच बीच में कोई सवाल आता है तो मैं उसका जवाब भी देखूँगी, मेरे को जो मन करेगा मैं उस तरीके से देखूँगी। ठीक है, तो ये लॉन्ग भी हो सकती है, हो सकता है बहुत लंबी चली जाए, हो सकता है शॉर्ट भी चली जाए। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको वो बताऊँगी जो मुझे दिखेगा। और मुझे अगर आगे भी कुछ जानने की कोशिश होगी, जानने के लिए कुछ मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी कार्ड निकालूंगी। तो आपको क्या करना है, रीडिंग बोर लगे, लंबी लगे, मुझे नहीं पता कितनी लंबी होने वाली है क्योंकि अभी तक मैंने बस शुरू ही की है, तो मुझे नहीं पता कितनी लंबी ये रहेगी और कितनी छोटी ये रहेगी। तो अगर बोर लगे तो वीडियो में एक रिकमेंडेशन है, वीडियो पे एक सेटिंग होती है प्लेबैक स्पीड का, आप उसे कर दीजिए। लेकिन एडवाइस मेरी यही है, स्किप मत कीजिएगा। एक एक जगह आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा, कुछ ना कुछ तो मैं बताऊंगी। ठीक है, मैं नहीं चाहती आप लोग मिस करें। और प्लीज़ इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए, शफल को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, मेरी रीडिंग की नहीं, आप जिन लोगों की भी टैरो रीडिंग देख रहे हो, जितने भी यहाँ पे चैनल्स है, किसी की भी शफलिंग को मिस मत कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज होती है, लाइक कीजिए, उल्टा वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करेंगे एक्यूरेट सी आती है रीडिंग के अंदर। जो भी आप जिसके भी चैनल पे जाके जो भी रीडिंग्स आप देखते हैं सबकी वीडियोस लाइक किया कीजिए, मेरी भी किया कीजिए। ओके गाइस, सो
मैं अगर बता दूं कि यहाँ पे कोई है जो सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो येस यहाँ डेफिनेटली है। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो शुरू कर रहे हैं हम। तो गाइज़ यहाँ पे है एक बंदा है जो यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है, यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो इंसान आपको वाकई में बहुत पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है। लेकिन गाइज़ इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनके सामने एक चैलेंज है, वो ये है कि आपसे ना मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप उन्हें नहीं जानते, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, आप इन्हें नहीं जानते हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपको ना बस एक ऐसा शक हुआ है कि यहाँ पे कोई है कि जो मुझे पसंद कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि शायद आपके सपने में कोई ऐसा पर्सन दिखाई दिया है जो आपके पीछे पीछे घूम रहा है, आपके पीछे दीवानों की तरह जो है आपके पीछे पीछे घूम रहा है, आपसे शादी करना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है। और शायद आपको ये मैसेज, इस तरह के जो सपने हैं ना किसी पर्सन को लेके, वो 2-3 बार आ चुके हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है कि कोई इंसान ऐसा है जो आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ शादी की नीयत रख के बैठा हुआ है, ठीक है। और सच बता दूं गाइस, ये आपकी जान पहचान का नहीं है। तो मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, मतलब ये आपके कांटेक्ट में नहीं है, ये बोलूँगी, जान पहचान भी नहीं बोलूँगी, तो अभी मैंने ज़्यादा भी डिटेल्स कार्ड नहीं निकाले हैं, तो मैं भी जान पहचान वाले जो है पॉइंट नहीं बोल सकती। पर हाँ, ये डेफिनेटली ऐसा तो है कि इनसे आपके डिस्टेंसेस हैं, मतलब कि इनसे आपकी कोई बातचीत नहीं है फ़िलहाल के लिए। रिसेंटली मुझे आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। जान पहचान के है नहीं है वो भी मैं निकालूंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोगों के ना इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अगर आपको किसी के ऊपर ये शक हो रहा है, किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जो आपका दोस्त है, जिनसे आपकी रोज़ बातें होती है, कॉलेज का है, कुलीग का है, या अपना कोई भी हो सकता है, कॉलेज का भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, मतलब जिससे आपकी पर्टिकुलरली अभी भी बातचीत है, मैं बातचीत है की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इंसान वो नहीं है, ठीक है, ये इंसान वो नहीं है। तो अगर आपको उन पर शक हो रहा है ना, यार ये तो नहीं है, ये वो नहीं है, ये ठीक है ना, तो ये इंसान ऐसा हो सकता है जो आपको दूर से देख रहा है और बिल्कुल आपकी इनसे बातचीत हो सकता है ना हो, और अगर बातचीत अगर है भी है ना तो बहुत कम, बहुत हल्की, मतलब आप तसब्बुर भी नहीं लगा सकते कि अच्छा ये इंसान मुझे इतना पसंद कर सकता है, ऐसा आप तसब्बुर भी नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आप बैठ के हिसाब लगाने सोच रहे हैं कहीं वो तो नहीं, तो आप वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप फ़िलहाल के लिए ये तसब्बुर नहीं लगा सकते कि ये कौन हो सकता है, ठीक है गाइस। दूसरा, इंसान की जो नीयत है ना वो आपसे शादी करने की है, इंसान की नीयत है आपसे शादी करने की गाइस। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, मैं आपको सच बताऊंगी यहाँ पे, ये इंसान जो है ना आपके साथ घर बसाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी चाहता है। वो चाहता है कि आप हो, हमारे बच्चे हों, हमारा घर हो, और जो है तमीज़ के साथ, इज़्ज़त के साथ, और हमारा एक आशियाना हो, छोटा सा घर हो, बड़ा सा घर हो, जैसे भी वो प्रेफर करते हैं या आप प्रेफर करते हैं। तो मतलब आपके साथ वो फैमिली बसाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बसाना चाहते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इंसान मेरे पास आता ही क्यों नहीं, अगर इतना ही पसंद करते हैं तो इसलिए नहीं आते, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहे हैं चैलेंजेस। ओके, मुझे आप दोनों के बीच में चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना, मतलब वो आपके पास इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें खुद पता है कि आप में और उनके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है वो आने की। उन्हें लगता है कि कहीं आप उन्हें गलत ना समझें, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजियस, कास्ट, जो भी है, स्टेटस का डिफरेंस भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई का डिफरेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते कुछ ऐसे हों कि आप वो चाहकर भी आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर सकते। रिश्तों में मतलब रिलेटिव्स हो सकते हैं, क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, जैसे होता है ज़्यादातर क्लोज़ रिलेटिव्स में हम ज़्यादा नहीं सोच पाते, जो कि होता है ना, खासकर हिंदुओं में होता है। तो रिलीजियस की मैं बात नहीं कर रही। तो हो सकता है यहाँ पे कोई तो ऐसा ऑब्स्टिकल है, या फिर उनको खुद भी पता है कि आप उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, या आप उन्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं करने के। उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करने के, ठीक है। वो कितना भी कर ले कुछ आपके लिए, आप हार्डली ही उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब 99% चांस है कि वो आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप उनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, 99% है। 1% भाई उनका लक है जो आप कर ले, लेकिन यहाँ पे 99 हो जाता है, और इस डर से वो आपकी तरफ कदम नहीं उठाते और वो उठ जाते हैं पीछे। उनको लगता है कि आप ज़िंदगी भर उनसे बात ना करें, उन्हें गलत समझें, मतलब अगर थोड़ी बहुत अगर आपकी भले ही आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़ा भी नहीं है, पर ये चीज़ जो है झगड़े में ना बदल जाए। मतलब दोस्ती तो कभी हुई नहीं, रिलेशनशिप तो कभी बना नहीं, लेकिन झगड़ा पहले हो गया, मुझे गलत और समझ रही है ये, या समझने लगा है, कोई भी जेंडर हो सकता है। उससे बेटर वो ये समझते हैं कि चुप ही रहूँ, नहीं बोलूँ, दूर से देख रही हूँ या देख रहा हूँ, दूर से ही एडमायर कर रहे हैं, दूर से ही पसंद कर रहे हैं, दीवानों की तरह घूम रहे हैं, वो ही इनफ है। एटलीस्ट आप उनसे नफरत तो नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आप तक अपनी बात पहुँचा दी, आपको कहीं ना कहीं से पता लग गया है ना कि वो आपको पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत पसंद नहीं करते, बहुत पसंद करते हैं, और जो नीयत है वो शादी की है, तो आपको अगर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई और आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है उन्हें सुना देंगे, उनको गलत समझेंगे, उनको ये बोल देंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह की बात करने की, ये है वो है, और आप उनके लिए एक अपने अंदर नफरत लेके बैठ जाएंगे।
उनको बदतमीज़ इंसान समझेंगे, नॉनसेंस समझेंगे, पता नहीं कैसा इंसान है ये, इस तरीके का इंसान ना समझे, आप उन्हें गलत ना समझे बेसिकली। इस वजह से वो बैठ जाते हैं चुप। उन्हें लगता है कि प्यार तो आप करते नहीं, तो एक बार को आपका प्यार ना करना वो झेल लेंगे, लेकिन आपकी नफ़रत नहीं झेल पाएंगे। ये चीज़ उन्हें ऐसी लगती है। तो भले ही आप उन्हें प्यार करें या ना करें, लेकिन नफ़रत ना करें, इस वजह से वो बैठ जाते हैं चुप। ओके, बहुत स्पेसिफिक है ये बात, बहुत गहरी बात है उनके अंदर ये। तो गाइस ऐसा यहाँ दिखाई देता है कि वो एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ाते तो है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं करी। उन्होंने कई बार हिम्मत करी है आपकी तरफ स्टेप अप करने की, कई बार उन्होंने आपकी तरफ स्टेप बढ़ाने की कोशिश करी है, कई बार उन्होंने प्लान किया है कि आपको कैसे अपने दिल की बात कहनी है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कहाँ से शुरू करनी है, कैसे दोस्ती करनी है। उन्होंने बहुत कोशिश करी है, कदम भी बढ़ाया है इन्होंने कई बार। गाइस आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है डेफिनेटली जिसको आप कई बार कंफ्यूज ये हो जाते होंगे, भले ही आप उन्हें ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते, पर आपको कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता होगा कि ये इंसान मेरे पास कई बार बातचीत करने तो आता है, लेकिन बातचीत करते करते ये खुद ही गायब हो जाता है। समझ रहे हो? मतलब ये इंसान ने मुझसे कई बार बातचीत करने की कोशिश तो की है, और आप भी उसे कई बार वियर्ड समझते होंगे, जैसे कि किसी न किसी बहाने से आ गए, चाय पूछने आ गए ऐसे ही कि, और कुछ लाऊं क्या या समथिंग, चलते फिरते दूर से हाई कर दी और आपने भी हाई कर दी, लेकिन दूसरी बार फिर उन्होंने हाई ही नहीं करी तो आप कंफ्यूज हो गए, इसे क्या हो गया भाई। तो ये चीज़ होती है, हाई करते हैं लेकिन बात नहीं करते, दूर से देखते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कोई इंसान ऐसा है जो दूर से आपको देख रहा होगा, लेकिन कभी बातचीत नहीं करते। जब आप उनसे बात करते हैं या फिर जब वो आपके किसी और फ्रेंड से बात करने लगते हैं तो आपसे ज़्यादा रब्ता नहीं करते, बात नहीं करते, तो आपको लगता होगा कि कैसा इंसान है ये। मतलब एक नॉर्मल बीइंग, जैसे मैं इसको एग्जांपल दे देती हूँ कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसान हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जो है, आपका हमारा कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप उसके साथ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आपका बहुत अच्छा दोस्त है वो, ठीक है। मैं उस दोस्त को हम कोई नाम हम अमन का नाम दे देते हैं, ठीक है। माना कोई आपका दोस्त है, उसका नाम अमन है, और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, मतलब नो मैटर आपका जेंडर क्या है, आपका बेस्ट फ्रेंड है वो, आप अमन नाम का लड़का, ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं सबके अमन नाम हो, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है वो आपका, ठीक है। अब क्या है ना, वो जो दूसरा पर्सन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, वो जिसे आप नहीं जानते, तो वो क्या करता है होगा ना कि जैसे मानो उसको अमन से कुछ काम है, वो अमन से बात करना चाहते हो, उसे अमन से काम है, तो वो चलता फिरता जो है ना अमन के पास आ जाता होगा। मतलब आप उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि अमन तो आपका अच्छा दोस्त है, तो आप उनके साथ खड़े हैं, और जो तीसरा बंदा है जो एडमायर कर रहा है आपको जो लवर है, सीक्रेट लवर है, वो आपके पास आना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा वो कैसे करे, तो वो अमन का सहारा ले रहा है। और वो अमन का सहारा लेने के लिए क्या करेगा, अमन से नोट्स मांगने आएगा कि अरे अमन मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए थे। तो वो कब आएगा, वो तब आएगा जब अमन स्पेशली आपके साथ खड़े हुए हो, ठीक है। तो आप उन्हें देख तो रहे हैं कि वो लड़का आया और वो बंदा आया और उन्होंने अमन को हाई किया और कहा कि अमन मुझे नोट्स चाहिए थे। तो सीधी सीधी बात है कि जब कोई किसी दोस्त के साथ खड़ा हुआ होता है, तो जैसे अब आप लेकिन वो इंसान अमन से ही बात कर रहा है, वो आपकी तरफ हाई भी नहीं कर रहा, बस आपको देख रहा है, लेकिन आपको हाई भी नहीं कर रहा, हेलो भी नहीं कर रहा, मुस्कुरा भी नहीं रहा। तो आपको लग रहा होगा कि कितना वियर्ड इंसान है। मतलब मैनर्स तो ये होते हैं ना कि अगर हमारे साथ हमारा दोस्त है और अगर उसका कोई दूर का दोस्त के पास आ जाता है, कोई नोन आ जाता है, तो उसको कायदे से हमें भी हेलो कहना चाहिए, क्योंकि हम उसके साथ खड़े हैं। ये मैनर्स होते हैं। तो आपको लगेगा कितना वियर्ड इंसान है ये चीज़ें। तो लेकिन उनको कोई नोट से काम नहीं है, उनका ये रहता है कि वो स्पेशली तभी आ रहे हैं अमन के पास जब अमन आपके साथ है, ठीक है। अब चलो अमन को साइड रखते हैं ठीक है। यहाँ पे ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली हाँ है। मैंने आपको 3 बातें बता दी, 3-4 बातें बता दी कि पहली चीज़ कि यहाँ है पर्सन, दूसरी चीज़ कि इंसान से आप इतने ज़्यादा राब्ते में नहीं हैं, हो सकता है नोन हो लेकिन राब्ते आपके उनसे बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आप जानते हो कि हाँ कोई है, या पुराना कोई दोस्त हो सकता है, या हो सकता है कोई ऐसा हो जिससे आपका कभी लड़ाई हो गई थी, जो भी था, ठीक है। नोन में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, या नोन भी हो सकता है, नोन में भी हो सकता है, लेकिन आपके राब्ते इनसे ऐसा जो है नहीं, ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं है, बातचीत नहीं है। तीसरी बात ये आपके पास इसलिए नहीं आते क्योंकि ये थोड़े से वैसे हैं, मतलब डरपोक से हैं। इनको अंडर कॉन्फिडेंस नहीं है आपसे ज़्यादा बात करने का, है ना। और उनको लगता है हमारे बीच में चैलेंजेस है और आप उनको गलत ना समझे, आप उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, और अच्छी खासी आप भले ही उनसे प्यार नहीं करते बट वो आपकी नफ़रत नहीं झेल सकते, आप उन्हें नफ़रत ना करें, उन्हें गलत ना समझे, तो वो खुद ही पीछे हो जाते हैं और आपकी तरफ उन्होंने कदम बढ़ाने की कोशिश तो करी है, फिर खुद ही अपने कदमों को बैक स्टेप कर लिया है। ये चीज़ यहाँ है, ठीक है। तो पर्सन तो यहाँ डेफिनेटली है। तो देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। अगर आपको ख्वाबों में ऐसे ख्याल आ रहे हैं
ख्वाब आ रहे हैं ऐसे, या आपको बैठे बैठे ख्याल आ जाते हैं कि कोई है जो मेरे पर नज़र रख के बैठा है, मेरी प्रोफाइल पर नज़र रख रहा है मुझे, मतलब या कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे रास्ते में देख रहा है, तो गाइस आपका वो जो वहम है ना, वो वहम नहीं है, वो सच है। तो देखते हैं उनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं, फीलिंग्स क्या है उनके आपके लिए। ये तो मैंने इंटेंशंस निकाले थे कि रिसेंटली उनका जो एक ओवरव्यू होता है, रिसेंटली क्या चल रहा है दिमाग में। अब देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। फीलिंग्स की हद देखेंगे, फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स क्या रखते हैं। सीक्रेट एडमायर, जो आपको सीक्रेट एडमायर कर रहा है उसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए गाइस। यूनिवर्स प्लीज टेल मी। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके, वी हैव, क्या बात है, ओहो एम्प्रेस। हाँ बॉटम से डेक से देखिए। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम से डेक से है जी 6 ऑफ कप्स। कप्स की भी एनर्जी आ गई। लेट मी अरेंज द कार्ड। एक कार्ड, चलो जी तुम भी आ जाओ, क्योंकि तुम बहुत उछल उछल के आ रहे थे। तुम एक देखते हैं, एक कार्ड यहाँ से निकाल लेंगे हम ओशोजन से। ओके, बहुत सारे कार्ड है, तो ओके नहीं, नॉट ओके। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, आ गया। ये देखो ना, व्हाट इज दिस, कछुए की चाल, यही बता रही थी मैं आपको। ओके, और हम डेक से है दी क्रिएटर। तो गाइस उनकी फीलिंग्स की अगर हम यहाँ बात करें ना, तो उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। भाई गाइस सच बता दूँ, इनकी फीलिंग्स ना पहली तो आपके लिए ये है कि इन्होंने आप जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। तो नो मैटर आप मेल है फीमेल है, जिस जेंडर से भी बिलोंग करते हैं, आप जैसा इंसान इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। ज़िंदगी समझते हैं ना, मतलब एक तो होता है कि कभी किसी से मिले हो, एक को ऐसा लगता है कि आप जो है ना इस दुनिया के वन एंड ओनली पीस हैं, सिंगल पीस जिसे बोल देते हैं। वन एंड ओनली एक ऐसे इंसान है कि आप जैसा तो कोई आपके आगे पीछे भी नहीं है। एक होता है कि भैया आप जैसे हैं, आप जैसे हैं, एक होता है कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं। तो ये वो मानते हैं कि आप जैसा कोई नहीं है। तो गाइज़ ये हो सकता है कोई मुझे पुराना पर्सन है, ये कोई नया नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है जो रिसेंटली आपसे एडमायर हुआ है, ये रिसेंटली आपको जो है पसंद करने लगा है या अचानक से, ऐसा नहीं है। ये इंसान गाइस पुराना है। पहली बात, मैं पहचान बता रही हूँ इसकी थोड़ी थोड़ी, जहाँ मुझे पहचान दिखाई देगी मैं पहचान भी बताऊँगी आपको। ये इंसान जो है ना पुराना है, और इसने आई थिंक ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में ना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी तरफ ऑफ़र तो बढ़ाई थी। अब आप बैठ के सोच सकते हैं कि ये कौन हो सकता है, ठीक है। और आपने गाइस क्या किया है, आपकी इनसे दोस्ती थी, आपकी इनसे पहले अच्छी थोड़ी बहुत बात थी, शायद बाद में बात बंद हो गई होगी, लेकिन ये इंसान आज तक आपको एडमायर ही करता रह गया। आपकी इनसे पहले थोड़ी बहुत बात हो चुकी है, ठीक है, और अच्छी बात हुई है, कोई बुराई नहीं हुई है, और आपने भी इनके बारे में कभी गलत नहीं समझा है। और इनडायरेक्टली ही सही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सही, इन्होंने आपकी तरफ थोड़ा सा ऑफ़र तो बढ़ाया था। वो ऑफ़र ये हो सकता है कि आपको फूल दे दिया, गिफ्ट पहुंचा दिया, है यहाँ पे आपके बीच में थोड़ा बहुत तो कनेक्शन पेश ले रहा है, और ये पास्ट का है, ठीक है। यहाँ पे कोई है सीक्रेट पर्सन जो आपको अभी भी एडमायर कर रहा है, और ये कोई नया पर्सन नहीं है, और आपकी इनसे पहले थोड़ी बहुत बातचीत थी, हो सकता है अब बंद हो गई हो, लेकिन आपकी पहले इनसे बात हुई है, और वो बुरी नहीं हुई, वो अच्छी ही हुई है, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो अच्छी है, नॉर्मल पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव बात में कुछ भी हो सकता है, हालचाल पूछ लिया, हाय हेलो कर दी, तो नॉर्मल आपका था, ठीक है। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो भाई ये इंसान ना आपके अलावा किसी और का तसब्बुर नहीं करते। एक तो ना ये आपको ना बहुत ही टैलेंटेड समझते हैं, आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, और आप में थोड़ा बहुत टैलेंट नहीं है, मल्टी टैलेंटेड है। दूसरा उनकी फीलिंग्स ये है कि वो आपको इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान समझते हैं, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा, जो दिल से भी और ऊपर से भी, शारीरिक रूप से भी और दिल से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लड़का हो चाहे लड़की। मतलब आप अगर मेल हैं तो आप मिस्टर इंडिया हैं, और आप एक फ़ीमेल है तो आप मिस इंडिया हैं,
मिस यूनिवर्स हैं तो वो आपको ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझते हैं। और गाइस एक और बात बता दूँ, आपको वो बहुत ज़्यादा सक्सीड भी और टैलेंटेड भी समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप जो है ना, आप एक अच्छी पोस्ट पर, आप मुझे पढ़े लिखे भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो ना आपकी इन चीज़ों को एडमायर भी करता है, आपकी पर्सनैलिटी से बड़े इम्प्रेस रहते हैं, ठीक है। बाकी खूबसूरत बहुत लगते हैं उन्हें, और आपको ना वो एक वाइफ मटीरियल की तरह भी देखते हैं। वो आपको वैसा भी देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनसे भी आपकी शादी होगी ना, वो इंसान बहुत लकी होगा, वाइफ मटीरियल या हस्बैंड मटीरियल, ठीक है। मतलब जिनसे भी आपकी आगे जाके शादी होगी ना, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हैं, तो आपके पार्टनर को बड़ा लकी देख रहे हैं वो, आपके पार्टनर को बहुत लकी देख रहे हैं वो। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, स्टिल वो उसको बड़ा लकी देख रहे हैं। अगर आप अनमैरिड है तो, या सिंगल है बिल्कुल, तब भी वो यही सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो होगा बहुत लकी पर्सन होगा। और अगर आप लोग को ऑलरेडी मैरिड है, तो आपके पार्टनर को बहुत लकी देख रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा लकी देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेजर वाला देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप जो है लाखों में एक हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है गाइज़ कि शायद ये इंसान जो है ना, आपको बहुत स्पाई करते हैं गाइज़, बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं ये, मतलब आप पे नज़र रखे हुए हैं। अब ये नज़र आपका सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है या कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान आप पे नज़र रख के बैठा है, ये स्पाई करता है, ये आप पे नज़र रखता है, और ये आपको पता भी नहीं लगने देता, ठीक है। और उनकी जो फीलिंग्स है ना, छुप के देखने वाली है। वो तो हो सकता है, अगर आपके आसपास का कोई बंदा है ना, अगर आपके पास के बंदा हो, तो आप कहीं जाते होंगे ना, तो ये आपका पीछा करते होंगे, और आपको आज तक पता नहीं लगा होगा कि आपका पीछा कर रहे हैं। आपको फॉलो करना, मतलब जितना हो सके उतना आपको देख लेना। तो हो सकता है आप जल्दी जल्दी ना दिखाई देते हो, तो जब भी आप इन दिखाई देते होंगे ना, तो जितनी देर भी आप तब बाहर, जब तक के लिए भी, जितने भी समय के लिए आप बाहर हैं, अवेलेबल हैं, उतने समय तक ये अपनी जगह से हिलते नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आपका कोई पड़ोसी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर पड़ोसी के साइड का बंदा है या जो भी है, तो ये इंसान क्या करते होंगे ना कि ये चुपके से आपको देखते होंगे, आपको नहीं पता लगता होगा। तो अगर आप अपनी छत पे आ गए, तो आपको देख रहे हैं, तो नो मैटर अगर आप 3 घंटे छत पे हैं ना, तो ये 3 घंटे छत पे रहेंगे, समझ रहे हैं बात। ये नज़र रखते हैं आपके ऊपर, और उन्हें पता लग गया है ना कि आपको शाम 7 बजे आप छत पर आते हैं, तो शाम को 7 बजे एग्जैक्ट छत पे पहुंच जाएंगे। और जिस दिन आप शाम को 7 बजे छत पे नहीं आए ना, तो ये पहले पहुंच जाएंगे, और अगले 3 घंटे तक 10-10 बजे तक आपका वेट करेंगे कि आप कभी तो आएंगे, इस तरीके से। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा मुझे आपकी सो गाइस, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, तो ये इंसान जो है ना, आपको बहुत छुप के देखता है। ये इंसान आपको बहुत चाहता भी है, प्यार भी करता है गाइस, ठीक है ना। ये प्यार भी करता है, चाहता भी है, आपके जैसा ही इन्हें कोई इंसान नहीं दिखता। आप इन्हें पूरी तरीके से मैरिज मटेरियल दिखाई देते हैं, ट्रेजर करते हैं, स्पाई करते हैं, नज़र रखते हैं, आप छुप के देखते हैं आपको, ठीक है। काफ़ी जगह हो सकता है ये आपका पीछा भी करते हो, बट आपको कभी पता नहीं लगने देता। लेकिन जो इंटेंशंस है वो ये नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है। उनके इंटेंशंस ये है कि आप शायद उनको बहुत कम दिखाई देते होंगे, तो उन्हें ये लगता होगा कि जितना हो सके उतना आपको देख लूँ, ठीक है। जैसे कि आपको देखना उनके लिए एक डोज की तरह हो गया, एक सूदिंग की तरह हो गया है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, एक डेक और था मेरा, किधर चला गया। और देखिए कुछ करते हैं यहाँ से, क्या आता है आपके लिए कि कौन है ये इंसान, फीचर्स क्या है इनके, क्या पता आप थोड़ा बहुत पहचान सके इन्हें। थोड़ा सा निकालते हैं, कुछ आइडिया लग जाए आपको। तो और बताइए यूनिवर्स, जो सीक्रेट एडमायरिंग का फीचर्स हैं। ओके, वी हैव दैट कार्ड, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, वन ऑफ द डेक्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पेज की एनर्जी, सारे कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस हो सकता है ये जो इंसान है ना, ये थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं। इमेच्योर मतलब कि आपके मामले में, वैसे भले ही अपनी ओवरऑल ज़िंदगी में मेच्योर हो, लेकिन आपका जब मामला आता है, आपके मामलात में ना ये इंसान इमेच्योर हो जाते हैं, मतलब कि इन्हें कुछ समझना ही नहीं है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इनको ना इनके दोस्त समझाने की कोशिश करते हो कि अरे यार ऐसा मत करो, अगर लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो या तो इंसान को कह दो, और अपनी जो है ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। लेकिन ये मैंने बताया ना कि ये इंसान डरते हैं, इनको लगता है कि आप इन्हें कहीं जज ना करें, आप इनको गलत ना समझे, उससे बेहतर है कि ये आपको कुछ बोले ही ना, ठीक है। कम से कम आप इन्हें प्यार नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम नफरत तो नहीं करेंगे, गुस्से की नज़र से तो देखेंगे, इनको बदतमीज़ इंसान तो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो सीक्रेट रखते हैं, तो इनके लोग जो है ना इन्हें कहते भी होंगे कि यार या तो उन्हें बता दो और एक तरफा हो जाओ। अगर ये आपको पसंद करते होंगे, लाइक करते होंगे, एक्सेप्ट करना होगा तो कर लेंगे, तो फिर सीधा अपना घर बसाना। वो नहीं करते होंगे तो फिर आगे बढ़ो, आप क्यों अपने दिल ही दिल में, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत पुरानी, कम से कम
6 की, 6 जो है यहाँ एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, तो मतलब 6 का मतलब ये 6 महीना या 6 साल भी हो सकता है। मतलब ओवरऑल उन्होंने बहुत पुरानी, बहुत बहुत समय से अपने अंदर, अपने दिल में आपके लिए जो प्यार है उसे दबा के रखा हुआ है, ठीक है। और वो एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो एक सही मौके का, जो इनकी इंटेंशंस है ना आपको लेकर, वो ऐसे हैं कि वो एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन एक जो है खुशियों का सूरज ज़रूर उदय होता है, खुशियों का सूरज सबकी ज़िंदगी में उगता है। तो उन्हें अपने खुद को लेके भी बड़ी पॉजिटिविटी है गाइस, खुद को लेके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस वक्त। उनके ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी ज़िंदगी भी एक नया मोड़ ज़रूर लेगी। जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही मेरी ज़िंदगी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि हर चीज़ से पहले थोड़ा सा दुख इंसान को झेलना पड़ता है, वो ही फेज़ उनकी लाइफ में भी चल रहा है। जैसे ही उनकी ज़िंदगी में एक टर्न आएगा और खुशियाँ एंटर लेगी ना, वैसे ही ये आपको लेके जो है कहीं पे निकल लेंगे। वो कहते हैं ना कि सही मौके का इंतज़ार, कि जैसे ही सही मौके का इंतज़ार आएगा ना, तो वो सीधा फिर आपसे शादी ही कर लेंगे और आपको लेके ना कि चले जाएंगे, मतलब आपको लेके भग जाएंगे वो। मैं ये को बोलूँगी भगने, मतलब मेरे कहने का मतलब गाइज़ ये है सीधा सीधा कि वो ना आपको इसलिए नहीं कहते कि वो सही, उन्हें ना ये मौके सही नहीं लगते। उनको ना ऐसा नहीं है कि उनको चांस ना मिलता हो, या उनके हिम्मत जो है, हिम्मत की भी थोड़ी बात प्रॉब्लम है उनके अंदर, थोड़े से थोड़ा जो है स्ट्रेंथ इश्यूज़ हैं उनके अंदर, लेकिन उनको लगता है कि ये सही मौका नहीं है। मतलब उन्हें लगता है कि जब सही मौका होगा, सही मौका इज़ लाइक जब उन्हें लगेगा कि अब उन्हें कह देना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो आपकी तरफ अपने हाथ बढ़ाए ना, तो वो हमेशा के लिए आपको पकड़ ही ले, फिर आपको ज़िंदगी की परमानेंसी देने के लिए वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक परमानेंसी, सीधा शादी के लिए हाथ बढ़ाएं, ना कि ये कि बस प्यार करते हैं और मुझे अपना लो एंड ऑल दैट। फिर आपका रिलेशनशिप, इन केस अगर आप उन्हें अपना लेते हैं तो आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा, फिर 1-2 साल बाद ब्रेकअप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, तो ब्रेकअप ना हो जाए, आप उन्हें छोड़ के ना जाने लगे, उनमें ये देखिए कि भाई तुम में तो ये कमियाँ है, मैं तुम्हारे साथ सर्वाइव नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। फिर आप उन्हें 1-2 साल बाद छोड़ के ना जाने लगे, आपके बीच में किसी वजह से कोई किसी भी प्रेशर की वजह से, घर वालों के प्रेशर की वजह से, दोस्तों की बातों में ना आ जाए, मतलब आपके लोगों के बीच में ना सेपरेशंस ना आए, क्योंकि रिलेशनशिप जितना पुराना हो जाता है ना, जैसे रिलेशनशिप पुराना होता है तो उसके बीच में ना कई बार ब्रेकअप भी हो जाते हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि हमारे बीच में ना कोई ब्रेकअप की घड़ी ही बने, मतलब वो मौका ही नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर वो आज आपको प्रपोज कर रहे हैं ना, तो कल आपसे शादी ही कर ले, मतलब हमेशा के लिए अपने साथ बांध ले। फिर उसमें क्या होगा ना कि अगर आपको उनके अंदर कोई कमियाँ, तो बहुत चालबाज इंसान है, इसमें क्या होगा कि अगर आपके अंदर, आपको उनके अंदर कोई कमियाँ दिखाई भी देगी ना, लेकिन आप उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब इन केस अगर उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में कुछ इशू दिखाई दे गया कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और आपके पीछे पीछे डोलते रहते हैं, या पागलों की तरह जो है आपके ऊपर हक जताते रहते हैं हर वक्त, मतलब ठीक है, पति है, बीवी है, हक जता सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये अब नॉर्मल लगने लगे कि भाई तुम तो कुछ ज़्यादा ही करते हो, ठीक है, प्यार करते हैं, चाहते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग रखो, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ कंट्रोलिंग करते हैं, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं आप ज़िंदगी भर उनके सामने ही खड़े रहो हर वक्त मूर्ति बन के। तो अगर आपको इन चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी, तो हो सकता है शादी से पहले अगर ये चीज़ आप नेचर उनका पहचान जाते, तो वो आप उन छोड़ के जा सकते थे कि नहीं भाई ठीक है, इंसान अच्छा है, प्यार करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शादी के लायक नहीं है, शादी के लिए एक मैच्योर इंसान चाहिए होता है। मैंने कहा ना ये इमेच्योर है, थोड़े से ये मैच्योर इंसान है। तो इस इमेच्योरिटी को देखते हुए अगर हम उनको छोड़ के ना चले जाए, तो वो चाहते हैं कि ना वो सही मौका देखे, ऐसा मौके पर आपको प्रपोज़ करें, ऐसे मौके पर आपकी तरफ हाथ बढ़ाए कि आप उन्हें एक्सेप्ट भी करें, कि एक तो आप उन्हें रिजेक्ट ना करें, उन्हें जज ना करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, पहली चीज़। दूसरा, आज अगर आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया ना, तो कल फिर वो अपने पेरेंट्स भेज देंगे आपके घर पे शादी के लिए सीधा, जिससे कि अब जो पहचानना, एक दूसरे को पहचानना जानना है ना, शादी के बाद कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरे हो जाओ। वो आपको अपना बना लेना चाहते हैं, ये इनकी हद है, ठीक है। वो उनका बस चले, वो आपको लेके भाग जाए कहीं पे। कह रही थी ना कि वो ऐसे थोड़े से, ठीक है, ये इनकी हद है। ओके, तो देखते हैं उनके कुछ फीचर्स और बताइए, पहचाने कैसे उन्हें, कुछ है कुछ पहचान की चीज़ें। ये तो इंटेंशंस आए ना। ओके, अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स का, शादी की, भैया शादी की बहुत ज़्यादा वो है इनके अंदर, चाहत आपके अंदर, आपको लेके शादी करना चाहते हैं, शादी 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 शादी, पागल हो गए शादी को लेके। मम्मो काट प्लीज़। ओके, बॉटम से डेक से है 10 ऑफ स्पेड, यहाँ रख देते हैं इसे। सो गाइज, विद दिस 10 ऑफ स्पेड कार्ड यू कैन सी दैट क्लियरली कि ये इंसान छुपा हुआ है, ये बंदा ही छुपा हुआ है, ये इंसान आपको छुप के देखते हैं। और गाइज, ये इंसान ना आपके प्रोफेशनली रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशनली रिलेटेड हो सकता है। प्रोफेशनली का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके स्टाफ में, आपके करियर में, या आपके जैसे कोर्स वाला, आपकी जैसे स्ट्रीम वाला ये पर्सन हो सकता है, ठीक है।
जैसे आप कहीं पढ़ते हैं तो आपके क्लास का कोई हो सकता है, आप कोई काम करते हैं तो आपके स्टाफ का या आपके ऑफिस का कोई हो सकता है। और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो हो सकता है वो ऐसा ही मिलता जुलता कोर्स वो भी कर रहे हों। जैसे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हैं वो नर्सिंग कर रहे हैं, या आप नर्सिंग कर रहे हैं वो डॉक्टरी कर रहे हैं, तो मतलब क्या है ना, मेडिकल से रिलेटेड कोर्स। ठीक है, मैं मेडिकल नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ मिलते जुलते कोर्स। जैसे अगर आप कॉमर्स से पढ़ रहे हैं तो वो भी कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, वो आप आर्ट से पढ़ रहे हैं तो वो भी आर्ट से पढ़ रहे हैं, आप PhD की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। मतलब प्रोफेशनली कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ हैं आपके अंदर। एक तो ये चीज़ मैं बोलूँगी, प्रोफेशनली सिमिलैरिटीज़ हैं आप दोनों के बीच में। दूसरा, इनका नेचर आपके जैसा हो सकता है, वैसे मैच्योर होंगे लेकिन इनका नेचर आप जैसा है। मतलब कहीं ना कहीं ये भी डाउन टू अर्थ रहते हैं। अगर आप डाउन टू अर्थ हैं तो ये डाउन टू अर्थ होंगे। अगर आप में ईगो होगा तो इनमें भी ईगो होगा। अगर आप में बहुत ज़्यादा खुददारी होगी तो इनमें भी होगी। तो ये आपके जैसे हैं, आपके जैसे नेचर के इंसान हो सकते हैं। दूसरा, बोलते कम है। ठीक है, ये पर्सन बोलता कम है, छुपा रुस्तम हो सकता है। इनके अंदर बहुत बातें हो सकती हैं, बहुत बातें छुपी हुई हो सकती है इनके अंदर, इतनी जल्दी से अपने दिल की निकालते नहीं हैं। और गाइस, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा, इतने सालों से, जैसे मैंने एक 6 साल की एनर्जी भी दी आपको, इतने सालों से ये इंसान आपको इतना सीक्रेटली एडमायर कर रहा है और आपको आज तक नहीं पता। कितना बड़ा छुपा रुस्तम है ये, बिल्कुल नहीं बोल रहा है आपसे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई और होगा, इस मैं आपकी बात कर रही हूँ, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में यहाँ कोई और हो, कोई और पर्सन हो, कोई और आपकी चाहत हो, या कोई और आपका फियांसे हो सकता है, मैरिड भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी शादी भी हुई है तो इतनी शादी को इतने साल नहीं हुए हैं आपकी, और इंगेजमेंट हो गई तो ऑब्वियसली शादी तो भी हुई ही नहीं। इंगेजमेंट हुई तो मतलब एक आधी साल पहले, एक आधी साल के अंदर हुई होगी आपकी। रिश्ता हुआ है तो भी अभी का ही हुआ होगा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी है तो भी कुछ साल से ही होंगे। बाय द वे, मैं एक बात कह रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में अगर कोई और है, किसी और को प्यार करते हैं, चाहते हैं, वो भी आपको चाहता है, आप रिलेशनशिप में किसी के साथ, तो ये मैं 100% बोलती हूँ। अगर ये इंसान आपको अगर पहले मिल जाता ना, तो आप दोनों, मतलब ये सीक्रेट बंदा और आप पहले होते एक साथ। अगर ये इंसान आपको अप्रोच दे देता तो ये गिल्टी ना आज भी है, ये गिल्टी ना आज भी है कि मुझे पहले ही कह, जब इन्हें पता लगी होगी ना, मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो ऑलरेडी किसी के साथ हैं साथ, नो मैटर आप दोनों के बीच में क्या है, लेकिन अगर आप लोगों को ऑलरेडी रिलेशनशिप में किसी के साथ, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ। सिंगल है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैं ये मैरिड लोगों के, मैं ये मिंगल लोगों के लिए बोल रही हूँ। चाहे मिंगल में आप मैरिड है, अनमैरिड है, एंगेज्ड है, सिचुएशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट में, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है ना, रिलेशनशिप है, लिविंग है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई और है ना, तो इनको ये गिल्ट आज भी है कि अगर मैं टाइम से इनको अप्रोच, हिम्मत करके अगर मैं इन्हें अप्रोच कर देती या कर देता, तो आज ये मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होते। ये हो सकता है आपकी तो मेरी शादी भी हो चुकी होती है इनसे, अब तक तो मैं अपने पेरेंट्स इनके घर भेज चुकी होती या भेज चुका होता। ये गिल्टी ना आज भी है। मिंगल लोगों के लिए बता रही हूँ। सिंगल लोगों के लिए इन्हें ये गिल्ट होता है। सिंगल लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि इन्हें ये गिल्ट होता है कि अगर वो पहले ही बता देते, क्योंकि ये इमेच्योर हैं, आज भी पीछे पड़े हुए हैं आपके, एडमायर कर रहे हैं आपको, देखते रहते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें कई बार ये लगता है कि मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, तो आज तक हम दोनों साथ होते और अब तक पता नहीं एक दूसरे को कितना समझ चुके होते हैं। लेकिन अब उन्हें आपसे शेयर करना लग रहा है रिस्की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है, मेरे व्यूअर्स जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, और जो ये पर्सन है वो इमेच्योर है। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उन्हें जज ना कर दें, उन्हें ये ना कह दें किस तरह का ये इंसान है, ये है, वो है, वो आपकी नफ़रत नहीं झेल सकते, वो आपको कहीं जाने भी नहीं दे सकते, वो आपको छोड़ नहीं सकते, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्हें लगता है सही मौका देख के, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जितना वक्त बीत चुका है ना सिर्फ एडमायर करते हुए, अब बेटर यही है कि अब वो आपसे सिर्फ शादी की पूछे, क्योंकि शायद उम्र आपकी शादी की हो रही हो, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे ये इस तरीके के इंसान है, बोलते कम होंगे, तो थोड़ा याद कर लेना ऐसा कौन सा पर्सन है जो बहुत बोलता कम है। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, और ये इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस, मतलब ये इंसान ना ज़्यादातर चुप रहता है और आपको छुप के देखता है। ठीक है, देखता आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ओके, अच्छा 2 कार्ड आ गए, गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स। हमें सिर्फ 1 कार्ड चाहिए था, वो 2 आ गए थे, ये फिर 2 आ गए। एक शफल और दूंगी मैं, अगर 2 आते तो ले लेंगे। चलो आ गया। तो यहाँ आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है, लक इज़ ऑन योर साइड। तो यूनिवर्स
आप कहना चाहते हैं आपको कि लव जो है वो आपके फेवर में है। मतलब अगर आपको इन चीज़ों से रिगार्ड टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए जो सही रहेगा वो आपकी ज़िंदगी में अपना आप आ जाएगा। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। तो ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपका काम सिर्फ इतना है कि सिचुएशन को ना ज़्यादा ना दिमाग नहीं मारना है। अगर आपने मेरी रीडिंग देख ली और आप सोच में पड़ जाए कौन है कौन नहीं है, फिर अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई हो जाए और आप डर जाएँ, अगर आपकी लाइफ में कोई और है और आप डर जाएँ कि यार ऐसे कैसे ये इंसान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कल अगर ये आ गया और मेरा पर्सन मुझे गलत समझने लग गया, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपकी लाइफ में कोई और ये पर्सन आपके पीछे पड़ जाए, तो आपके खुद के जो रिलेशनशिप में बंदा है वो आपके पीछे पड़ वो आपको गलत समझ सकते हैं। ठीक है, वो आपको गलत समझ सकते हैं कि भाई ये तुम्हारा इनसे कोई चक्कर वक्कर था पहले, ये ऐसा कैसे इतना क्लेम कर रहे हैं एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें। तो हो सकता है वो आपको ही गलत समझ आता है, वो आपको ये डर आ जाए कि यार ये इंसान मेरी शादी ना तोड़वा दे या मेरे करेक्टर लेस न लगने लगूँ लोगों को। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ना ज़्यादा ना दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान जो है ना ओवरऑल ये जो इंसान है ये देखो बाहर का इंसान है। ओके, ये बाहर का इंसान है, तो बाहर के इंसान के फिलहाल के लिए तो बाहर का इंसान है ना, तो बाहर के इंसान के चक्कर में अपनी ज़िंदगी में आग लगाना सही बात नहीं है। आपका दिल जो कहता है आपको वो करना है। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन के साथ, आप ऑलरेडी जिस रिलेशनशिप में अगर आप उसके साथ खुश हैं तो आप शौक से उनके ही साथ रहिए, इन्हें साफ मना कर दीजिए, प्यार से मना कर दीजिए। क्योंकि गाइस यहाँ ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आपने इनसे रूडली बात करी, ये इंसान आपको अगर कल अप्रोच करते हैं, क्योंकि करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, दिखाई तो मुझे दिख रहा था करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इनके लिए नेक्स्ट सेक्शन निकालती हूँ। एडवाइस में निकाल देती हूँ, मैं एक नेक्स्ट सेक्शन ज़रूर निकालूंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बात कह देती हूँ कि इन केस अगर ये आपको कल अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो आप इन्हें प्यार से मना कर दीजिए, क्योंकि इनका जो इस वक्त दिमागी हालत है ना वो गाइस वो सही नहीं है। वो ये है कि अगर आपने इनको ज़रा भी उल्टा सीधा कह दिया ना तो ये अपने आप को कुछ कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना किसी के साथ में। देखते हैं इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपको लेके, बात तो ये ज़रूर करेंगे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। What more do we have? One more card please. Give me one card. नेक्स्ट सेक्शन क्या है इनका? क्लैरिफाई कर दीजिए नेक्स्ट सेक्शन के लिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफिकेशन कार्ड प्लीज। कार्ड नहीं आ रहा है, बहुत देर में ये एक्शन लेंगे गाइस, बहुत देर में लेंगे, जल्दी से नहीं लेने वाले। अगर आपको लग रहा है कल ही आ जाएंगे तो कल नहीं आएंगे, ये अभी और दिन लगा सकते हैं। यहाँ पे 8 महीने की एनर्जी है, 8 महीने और ले सकते हैं ये। ओके, बॉटम से डेक से है हाई प्रेस्टिस। सो गाइस मैं यहाँ पे साफ बता देती हूँ कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना वो ज़रूर आएगा, 101% आएगा, पर वो बहुत जल्दी नहीं आएगा। ये तब आएगा जब आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, जब आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी मिलेगी, जब आप कहीं काम कर रहे होंगे, तो नो मैटर अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं, तो कल आपकी जहाँ जॉब लगेगी ना, जब जॉब लगेगी आपकी, चाहे 1 साल में लगे, चाहे 2 साल में लगे, या कुछ महीनों में लगे, तो जब आपकी जॉब लगेगी, मैं आपकी यहाँ जॉब की बात कर रही हूँ, ठीक है, जब आपकी गाइस जॉब लगेगी ना, तब ये इंसान, उस दौरान ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर लेंगे। उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो आपके वर्क प्लेस में ही आप ही के आसपास नौकरी ले ले, वो भी वहीं नौकरी ले ले, रोज़ आपको देखने के लिए, आपकी नज़र रखने के लिए वो नौकरी ले ले वो। ठीक है, आप जहाँ भी जॉब करें, ओके, आप लड़का हैं चाहे लड़की, तो थोड़ा सा बी सेफ़। ठीक है, ऐसे इंसान से थोड़ा सेफ़ रहना चाहिए कि वो इंसान जो है ना आपके चक्कर में जो है ना वर्क प्लेस भी सेम चुनना है। तो मैंने कहा ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती है आपकी, अगर आपके हो सकता है प्रोफेशनल अगर एक से हो, तो आपके चक्कर में, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपके चक्कर में वो सेम हॉस्पिटल में ही जॉब करने लग जाए, जहाँ आप जॉब करें वहीं पे ही वो भी अप्लाई कर दे। ठीक है, या अगर आप एक टीचर है तो वो खुद भी टीचर की प्रोफेशनल में हो सकता है, तो वो भी सेम स्कूल या कॉलेज में जो है प्रोफेसर बन के आ जाए, टीचर बन के आ जाए। ठीक है, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो हो सकता है वो भी सेम पर्सन जो है उसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपके साथ जॉब करने आ जाए। तो भले ही वो आपसे दोस्ती ना करे, लेकिन आपके वर्क प्लेस पे होगा ना तो वो आप पे नज़र रख सकता है। मतलब कम से कम भले आप लोगों के डिपार्टमेंट डिफरेंट हो, लेकिन आपका कोर्स सेम है, आपकी एरिया सेम, आपका वर्क प्लेस सेम होगा। भले ही आपका डिपार्टमेंट अलग हो, आपका जो है कैटेगरी अलग हो, लेकिन आपका वर्क प्लेस अगर सेम है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इस हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपका जो वो ये पर्सन है सीक्रेट एडमायर, ये भी उसी हॉस्पिटल में काम करने आ जाए, तो हो सकता है आपका पोस्ट जो है वो सीनियर डॉक्टर का हो, उनका आपका पोस्ट जो है JR का हो, सीनियर डॉक्टर का हो, या उनका पोस्ट जो है कुछ और हो, नर्सिंग डिपार्टमेंट में हो या कुछ और डिपार्टमेंट में हो, लेकिन हो मेडिकल में, हॉस्पिटल सेम। तो सीधी सीधी बात है, उसके जो छुट्टी जो
जो हॉस्पिटल के जो मॉर्निंग टाइमिंग्स होते हैं, शिफ्टिंग टाइमिंग्स होते हैं, वो सेम हो सकते हैं कि जितने बजे आपकी ड्यूटी शुरू होती है उतने ही बजे उनकी भी ड्यूटी शुरू हो रही है। 4 बजे आपका ऑफ हो जाता है तो उनका भी 4 बजे ऑफ हो रहा है। तो क्या है ना, वो आपके ऊपर बहुत आसानी से नज़र रख सकते हैं, आसानी से आपको देख सकते हैं, और मौका मिल के जब थोड़ा आपका वक्त बीतेगा उस जॉब में तो वो धीरे धीरे आपके साथ दोस्ती भी बना सकते हैं। मैंने कहा ना, ये स्लो स्टेप लेंगे, ये एकदम नहीं आएंगे आपके पास। स्लो स्टेप लेंगे, फिर तभी आपसे अपने दिल का इजहार करेंगे जब उनकी ये नीयत होगी कि अगर आप मुझे अभी हाँ कह दें, मतलब आप उन्हें एक्सेप्ट कर ले। जब उनको लगेगा ना कि अब वो इस लायक हो चुके हैं कि आप उन्हें मना नहीं करेंगे, उन्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, तभी वो आपको प्रपोज़ करेंगे, क्योंकि उनकी जो नीयत है वो यही है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना करें। ठीक है, उसके लिए वो मेहनत करेंगे। तो हो सकता है सेम प्रोफेशन में आप जाएँ, प्रपोज़ करेंगे, लेकिन सेम प्रोफेशन में वो आपके पीछे आएंगे गाइस। ठीक है, आप उनको बस पता लगने की देर है कि आप वहाँ काम करते हैं। अब आप सोचेंगे ना पता कैसे लगेगा। तो गाइस देखो, जो ये होते हैं ना, ये सीक्रेट लवर्स, इनको ना हमारे से ज़्यादा हमारे बारे में ना हमसे भी ज़्यादा पता होता है। ऐसे ही होते हैं, मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, तो ऐसे ही होता है। ये इंसान ना मेहनत करेंगे, अपने आप को इस लायक बनाएंगे, और ये आपकी तरफ अपने प्यार का हाथ तभी बढ़ाएंगे जब इनको ये रहेगा कि आप इन्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपकी फैमिली रिजेक्ट नहीं करेगी, और ये जो है ना आराम से आपको एक आगे की जो शादीशुदा स्टेबल ज़िंदगी देने के लिए रेडी हैं, प्रोफेशनली रेडी हैं, वो फाइनेंशियली रेडी हैं, वो आपको एक शादीशुदा अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। तो वो आपसे सीधा शादी की ही बात करेंगे। मैंने कहा ना, उनकी नीयत यही रहेगी कि वो ये मौका ही नहीं देना चाहते कि बस इजहार कर दिया, फिर 2-2 साल तक रिलेशनशिप में लगे रहे हैं, फिर आपके बीच में प्रॉब्लम हो रही है, फिर कल आप इन्हें छोड़ के चले जाएँ। वो आपको ये मौका देना ही नहीं चाहते। तो थोड़े चालू हैं ये, मौका ये देना नहीं चाहते। ये इंसान चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं आपकी तरफ कदम बढ़ाऊँ, हाथ बढ़ाऊँ, और जो है ना आप इन्हें, लेकिन वो खुद अपने आप को इस लायक बना चुके हो कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर पाएँ, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें, और फिर ना वो सीधा फिर आपसे ना अगले दिन शादी ही कर लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो अगले ही पल वो आपसे शादी कर लेंगे, मतलब उनका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ना, फिर आपसे शादी का रहेगा। तो यहाँ पे है, तो सेम वर्क प्लेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए इनकी मुलाकात हॉस्पिटल्स में हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, ये कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए इनकी मुलाकात हॉस्पिटल में हो सकती है। जैसे कि आप किसी वजह से हॉस्पिटल में गए, किसी भी वजह से हॉस्पिटल में गए, या तो प्रोफेशनली, या फिर हो सकता है कोई एडमिट हो आपका, कोई अपना जो है गया हो, या आप किसी कम वजह से गए हो हॉस्पिटल के अंदर, और इनकी मुलाकात आपसे हॉस्पिटल के अंदर ही हो जाए। ये मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी हॉस्पिटल का, लेकिन यहाँ पे सेम प्रोफेशन का मुझे दिखाई दे रहा है, सेम प्रोफेशन के ज़्यादा है, और ये सीधा शादी के लिए अप्रोच करेंगे। मतलब इनका जो प्रपोजल होगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, या मैं आपको प्यार करती हूँ। मैंने कहा ना, काफ़ी लोगों के लिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये ना ऐसे इंसान है, अननोन भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन ऐसा है कि इनके आपसे इनकी बात नहीं है। तो हो सकता है कि सेम वर्क प्लेस पर जब आप लोग पहुँचे तो आप लोगों की बात ही हो सकता है थोड़ी बहुत इसी वजह से ही हो कि शायद मैं आपको जानती हूँ, या शायद मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको कहीं देखा है। तो इस तरीके से भी आप में बातचीत हो सकती है। ठीक है, और ये इंसान मेहनत करेंगे, ये मेहनत करके आप तक पहुंचने के लिए इन्होंने मेहनत करेंगे, और अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि आप इन्हें कभी रिजेक्ट ना कर पाए। समझ रहे हैं ना बात को? आपको लगे कि नहीं, बंदा बुरा नहीं है। हाँ, आप अगर उन्हें इस वजह से रिजेक्ट कर दो कि देखो मेरी ज़िंदगी में कोई और है, मेरी शादी किसी और से होने वाली है, या मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तब भी आपको एक बार शादी की बोलेंगे ज़रूर। मतलब पूरी चीज़ जान के। आपके पीछे तो इतनी आसानी से छोड़ने वाले मुझे दिख नहीं रहे, पर अगर आपको लग रहा है ये कल ही आपसे बातचीत कर ले और आपसे दोस्ती बना ले, या फिर इनको सब्र ना हो और ये दूसरे महीने ही आ जाए। सो गाइज़, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, मैं बस इतना कहूँगी, अभी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा वो ये डिपेंड करेगा कि आपको जैसे ही जॉब मिलेगी, जैसे ही आप जॉब फील्ड में जाएंगे, ये बंदा तब आपकी ज़िंदगी में ऑफिशियली एंट्री मारेगा, फिज़िकली एंट्री मारेगा, वरना भी दूर से ही एडमायर करता रहेगा, चेक करता रहेगा आप कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरीके से। ठीक है सब? ओके, सो गाइस, बताइएगा कैसे लगी आपको ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, रेजोनेट चाहिए तो आपको पता ही नहीं देखो, उनकी फीलिंग है, सीक्रेट एडमायर है बंदा, फीलिंग्स उसकी, आपको क्या पता वो क्या सोच रहा है। ठीक है, फिर भी अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स से। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप सिंगल है और आपको ऐसा प्यार करने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए जो आपके साथ शादी की नीयत रखे, तो इस रीडिंग को आप क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी पर्सनल ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी सिचुएशन के हिसाब से भी फैसला ले सकते हैं। एडवाइस यही है, किसी का दिल ना तोड़िएगा, तरीके से बात कीजिएगा, क्योंकि ये इंसान का जो प्यार है आपके लिए वो जान देने वाला है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि ऐसे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बिंग लव भी ठीक नहीं कि जो अपनी जान पर आ जाए। लोग बोलते हैं हाँ ये मेरे जान भी दे सकता है, पर ये अच्छी बात नहीं है। ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, साइकोलॉजी बाइपोलर है वो इंसान। ठीक है, तो उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए।
कल आप कहीं नुकसान कर बैठे। ओके गाइस, सो कैसी लगी बताइएगा मुझे, रेटिंग अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देगा। बहुत प्यारी रेटिंग है, क्यूट है। वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।